हेलो, मेरा नाम आदित्य सिंह यादव है और आज मंडे है। सुबह के 6:40 हो रहे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ और मैंने क्या क्या देखा है। तो एक 6 महीने की जर्नी है मेरी। मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर करके एमटेक बाय रिसर्च आईआईटी मंडी में ऑप्ट किया था। उसके अंदर मैं कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच में था। मैं अपने धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पे क्या क्या देखा और एक्सपीरियंस किया। जैसे कि मैं आईआईटी के बच्चों की बात करूं तो अब मैं बीटेक और एमटेक और पीएचडी में तीनों में ही काफ़ी मेरे को डिफरेंस देखने को मिला। ये एकेडमिक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बना रखी हैं कि एकेडमिक्स में क्या डिफरेंस है। पढ़ाई को लेके आईआईटी कैसा सोचता है बच्चों के लिए, कैसा नहीं सोचता। मैं थोड़ा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करना चाहूँगा। जैसे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं उनको अगर मैं कोई भी धार्मिक चीज़ के बारे में बताता हूँ तो वो लोग मुझको बोलते हैं तू काफ़ी पिछड़ा हुआ है, या फिर तू काफ़ी पुराने ख्यालात का है, या फिर मुझसे बोलते हैं ये सब तो फेक है। तो मतलब कुछ कुछ लोग तो भगवान को भी नहीं मानते। अगर मैं बीटेक में जाऊँ तो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स भगवान को नहीं मानते। और एमटेक में देखा जाए तो जो रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च स्कॉलर को इन सब से कोई मतलब नहीं है। एमटेक वाले हैं जो कि पूजा पाठ थोड़ी बहुत करते भी हैं, वो भी रूम के अंदर, क्योंकि कॉलेज के आसपास कोई मंदिर है नहीं। है लेकिन साउथ कैंपस के पास है, नॉर्थ कैंपस के पास मुझे कोई दिखा नहीं है। तो मैंने देखा कि ऐसे वहाँ लगभग भगवान को कोई मानता ही नहीं है। जैसे पीएचडी वालों को देखा जाए तो उसमें मेजोरिटी लोग भगवान को नहीं मानते। और मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा वो मेरा रूममेट जो था वो मतलब पता नहीं भगवान को मानता था कि नहीं, लेकिन मैं पूजा करता था तो उसको दिक्कत होती थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरे लगभग मैं जिस कैंपस में रहता था साउथ कैंपस में मेरे लगभग सारे ही दोस्त थे, क्योंकि मेरी आदत थी सबसे बात करने की, सबसे फ्रेंडशिप करने की। तो मेरा एक दोस्त रहा है, वो भी मुस्लिम था। तो मैंने एक चीज़ देखी है, हमको भी उनसे चीज़ सीखनी चाहिए कि वो लोग मुस्लिम लोग हैं, वो लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, और वो लोग अपना एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि हम लोग साथ में इस टाइम पे नमाज़ करेंगे। लेकिन मैंने कोई ऐसे मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को नहीं देखा कि वो लोग ऐसा कुछ डिस्कस भी करते हैं और रिलीजियस के बारे में कि हमको इस टाइम पे मिलना चाहिए। मिलना तो छोड़ो, मतलब वो लोग तो भगवान को ही नहीं मानते, पूजा तो दूर की बात है। और जैसे कि अगर मैं कुछ स्टोरीज भी डालता हूँ भगवान से रिलेटेड, किसी दूसरे कास्ट को या दूसरे रिलीजन को मैं बुली नहीं करता, मैं अपने रिलीजन की तारीफ करता हूँ कि देखो हमारा रिलीजन अच्छा है, इतना अच्छा है कि हमारे में मतलब हमारे मैक्सिमम जो ग्रंथ हैं वो रिलेटेड हैं साइंस से। अब अगर उनको कोई चीज़ बताओ तो वो कहते हैं ये तो फेक है। अब उनको ये भी बताओ कि अंग्रेज़ आए थे, हम पे राज किया था, हम हमारे ग्रंथ चुरा के ले गए, हमारे 4 वेद थे उनमें से एक वेद चुरा के ले गए, उसको उन्होंने पढ़ा और ख़ुद का डेवलपमेंट किया और टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं। तो वो कहते हैं ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब वो तो मानने को ही मतलब मानते ही नहीं हैं। और एक बीटेक की लड़की से मेरी एक इस बारे में एक बार बहस भी हुई थी कि एक राम राज्य को लेके तो कह रही थी कि अगर राम जी का जब वो था, क्या कहते हैं, राज्य था, राम राज्य जब था, जब राम जी शासन कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक शासन किया था, तो उनके टाइम पे नहीं होते थे क्या रेप केसेस, उनके टाइम पे चोरियां वगैरह नहीं होती थी क्या। अब पता नहीं क्या बोलूँ मैं, क्या रिप्लाई दूँ को। मैंने बोला मैं उस टाइम तो था नहीं, और जहाँ तक मुझे पता है भगवान राम भगवान थे, तो उनके राज में ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। और वो न्याय के लिए ही जाने जाते हैं, तो उन्होंने अगर ऐसा होता भी होगा तो न्याय करते होंगे ना। पता नहीं। बीटेक वाल छोड़ो, आईआईटी मतलब आईआईटी का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जितना मैं अच्छा सोचता था जब एडमिशन नहीं हुआ था मेरा, तो तब तक तो ठीक था। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला वहाँ के बच्चों के दिमाग में सिर्फ भूसा ही भरा है। मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को वो लोग तो एक तरीके से नकार ही देते हैं। मेरे को बोला ना, मेरे को एमटेक में सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे मिले जो कि एक दो मिले पूरी क्लास में। मतलब जैसे कि मैं कम्युनिकेशन में था, बताया मैंने, तो उसमें से एक एक ही बच्चा था जो कि रेगुलर पूजा करता था और बिना पूजा के वो रूम से भी नहीं निकलता था। मतलब नहा धो के सुबह जब कोई भी दिन आता था वो सारे दिन लगातार पूजा करता था। उसका नाम, वैसे किसी का भी नाम लेना वीडियो में मैं ठीक नहीं मानता, लेकिन बता रहा हूँ कि कितनी क्वांटिटी कम है। मैंने मैक्सिमम देखे ही हैं जितने भी जो हायर स्टडीज़ में रहते हैं या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो बच्चे रहते हैं, वो भगवान को लगभग एक तरीके से इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन मेरे को मुस्लिम लोगों की ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया बचपन से कि रिलीजियन को कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, उसको कैसे अपने साथ रखा जाता है। वो रेगुलर, मेरा दोस्त पाँच पाँच टाइम की नमाज़ कभी नहीं छोड़ता वो। लेकिन मेरे को इस बात से दुख होता है कि जो मेरे दूसरे दोस्त हैं जो मेरे रिलीजन के हैं, वो मतलब मंदिर जाने में तक कतराते हैं।
बाहर चाय की टपरी तक रोज़ चले जाएंगे सुट्टा मारने, चाय पीने, लेकिन बोल देंगे ना कि चल आज संडे है, आज सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, ऑफ रहता है आईआईटी में, कि आज चल पास वाले मंदिर चलते, तो कोई हाँ नहीं करेगा। रूम पे पड़े रहेंगे, सोते रहेंगे, और तलब मचेगी तो बाहर टपरी पे ज़रूर चले जाएंगे। लेकिन अगर उनसे मंदिर जाने का बोल दो तो उनको मौत आती है। और भगवान के कॉन्सेप्ट को तो वो इतना झुठला देते हैं, मैं बताऊँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा फेस है। और आईआईटी मंडी में जाके पूछ लेना किसी से भी मैं कौन था, लगभग 2 साल तक तो एमटेक वाले वहाँ पे रहेंगे तो बता देंगे। उनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को तो वो काफ़ी ज़्यादा नकार देते हैं। अब जैसे कि अब उन्हीं के प्रोफेसर से उनका एग्जांपल देता हूँ यार, जो तुम्हें प्रोफेसर खुद पढ़ाने आते हैं वो खुद भगवान को बहुत मानते हैं, और ऊपर से क्या कहते हैं, एक वीएलएसआई के सर हैं, उनको देख के मेरे को बड़ा मज़ा आता है। मतलब मैं वीएलएसआई ब्रांच का नहीं था, लेकिन वो मेरे दोस्त के गाइड थे, तो मैं देखता रहता था उनको। उनका मतलब वो नाम नहीं लूँगा, वो वीएलएसआई में डिजिटल में रिसर्च कर रहे थे, और मेरा दोस्त एमएस में ही था, तो वो भी डिजिटल में ही रिसर्च कर रहा था। तो वो सर मैंने देखे हैं, वो सर रोज़, मैंने ऐसा कोई दिन नहीं देखा कि मैंने उनके सर पे टीका ना देखा हो। वो रोज़ मतलब टीका देख के समझ जाते हैं इंसान यार धार्मिक है। धार्मिक इन द सेंस, धार्मिक नहीं भी होता एटलीस्ट कम से कम भगवान की पूजा करता है या मंदिर जाता है, कुछ तो करता है। कभी इसके माथे पे रोज़ टीका दिखता है, और हम बिना नहाए टीका तो लगाते नहीं हैं। तो मतलब एक तरीके से वो अपने पूरे डिसिप्लिन में है। ये डिसिप्लिन में नहीं भी हो तो एटलीस्ट कम से कम भगवान को याद तो करो। अब कोई बात रहती है कि कोई भी मतलब साइंस रिलेटेड कोई बात बताओ तो वो उसको बिलीव नहीं करते, स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं खासकर। और बात रही पॉलिटिकल व्यू की, तो एक जिनको मैं थोड़ा बहुत सही मानता हूँ कि इनकी बात सही है, जैसे कि उनका नाम है, एक बीजेपी के लीडर है, डॉक्टर सुशांत त्रिवेदी हैं शायद, हाँ। तो वो जो बोलते हैं मैं उनको सुनता हूँ कि यार ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद उसको गूगल पे सर्च करता हूँ कि यार ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि नहीं। उसको मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि यार ये बात सही बोली गई है। फिर जो भी रील वीडियो जो भी होती है उसको डाउनलोड करता हूँ और अपने स्टेटस पे लगाता हूँ व्हाट्सएप के। तो उस व्हाट्सएप की रील को देख के मेरे जो आईआईटी के दोस्त अभी भी मेरे पास कॉन्टेक्ट्स तो ऐड होंगे, तो उसको देखते हैं और उस पर रिप्लाई करते हैं कि भाई ये ब्रेन वॉश कर रहा है, इनकी वीडियोस क्यों देखता है तू, मत देखा कर, ये तेरा ब्रेन वॉश कर देंगे और कुछ नहीं होगा इनसे, कुछ वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। और वो सब मेरे ही रिलीजन के हैं। मेरे को ये समझ में नहीं आता क्यों, कि ऐसा कैसा सोच सकता है कोई इंसान। अपने धर्म की तारीफ अगर मैं करता हूँ तो मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है। और अगर यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, ऐसे ऐसे लोग आईआईटी में भरे पड़े हैं। मतलब मैं अगर अपने हिसाब से जितना मैंने देखा है 90% आईआईटी के सारे बच्चे नास्तिक हैं। 10% मिलेंगे आपको बचे कुचे, वो भी रूम में ही पूजा कर लेते हैं। अब जब मंदिर वैसे मेरे को मिला नहीं, मैंने एक मैप पे देखा था तो मैं वहाँ होके आया था। बाकी अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि माहौल कितना ख़राब है आईआईटीज़ का। मतलब एक आईआईटी में ऐसा है तो दूसरों में भी सेम वैसा हो गई। क्योंकि मैंने देखे जो ज़्यादा साइंस पढ़ लेते हैं ना, फिर वो खुद को भगवान से ऊपर मानने लगते हैं। वो बोलते हैं फिर भगवान होते ही नहीं हैं, कि भगवान होते तो ये क्यों नहीं है, ये होता तो भगवान होते तो वो होता, फलाना ढिमका। भगवान यार बिलीव करने की चीज़ है, प्रूफ करने की चीज़ नहीं है। अब वो प्रूफ मांगने लगते हैं, ये यार भगवान रक्षा करे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था आईआईटी का, जब मतलब रिलीजियस वे में, कि मैंने क्या नोटिस किया, क्या नहीं किया, क्या डिफरेंस है दूसरे रिलीजन वालों में और हमारे रिलीजन वालों में। कि हमारे रिलीजन वाले अपने खुद के ही दुश्मन हैं, बाकी दूसरे रिलीजन वाले अपने में ही अपना सब फॉलो कर रहे हैं, उनको दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है, उनका अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए। मतलब उनके घर वालों ने उनको कितनी अच्छी शिक्षा दी है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता जो बच्चे दूसरे रिलीजन के हैं। देखो मुस्लिम रिलीजन की मैं भी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो मेरा खुद का एक दोस्त है, वो जब पूरी चीज़ें फॉलो करता है तो मुझे इसी बात से दुख होता है कि मेरा वाला अपना मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं अकेला ही करता था। और मेरे को जो रूम पार्टनर मिला था उसको उससे भी दिक्कत थी, तो बड़ा हमारा वो कंट्रोवर्सी हुआ था उस पर, रूम पार्टनर को लेके। अब ये मुझे बस इतना शेयर करना था यूट्यूब पे कि कम से कम कुछ कहीं तो भड़ास निकालूँ मैं अपनी। तो ये मैंने नोटिस किया पूरे आईआईटी में। थैंक यू।